नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक रहेगी तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा बजट 23-24 में इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट हैं वो रिड्यूस किए हैं दोस्तों, लेकिन ये नई टैक्स रेजिम को यदि आप ऑप्ट करते हैं तो ही जो स्लैब रेट है वो चेंज किए हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं। इनकम टैक्स के नए स्लैब रेट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि 3 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। यदि 3 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है 6 लाख रुपए तक तो 5% टैक्स रेट है। तो दोस्तों, ऐसा क्या है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप इस बारीकी को समझ पाएँ। दोस्तों, यहाँ पे जो स्लैब रेट दिए गए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों, जो नई टैक्सेशन स्कीम है वो सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत मिलती है आपको इनकम टैक्स एक्ट की। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया है वो ये है कि टैक्स के जो स्लैब रेट है वो तो चेंज किए ही गए हैं, इसके साथ ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर दी गई है सैलरीड एम्प्लॉय के केस में और पेंशनर के केस में। तो आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी जो कि पहले नहीं मिलती थी। तो दोस्तों, यदि आप नई टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो मान लीजिए आपकी जो ग्रोस सैलरी है 7 लाख रुपया है, उसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद आपका 6,50,000 की इनकम आ जाती है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी अदर सोर्सेज से भी इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट इनकम है, FDR की इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, एक्स्ट्रा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनकम जो है वो 50,000 रुपये तक है। तो इस प्रकार जो आपकी टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपये हो गई है। दोस्तों, अब आपको यहाँ से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी जैसे कि LIC की, PPF की, सेक्शन 80C के अंतर्गत या फिर 80 TTA के अंतर्गत जैसे कि सेविंग बैंक की, क्योंकि ये नई टैक्स रेजिम है। इसमें कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं, जो स्पेसिफाइड की हैं सिर्फ वही मिलती हैं। तो अब आपकी यहाँ पे जो नेट इनकम आ गई है वो 7 लाख रुपया हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम इस 7 लाख की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे इस स्लैब रेट से जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि 0 से 3 लाख रुपए की इनकम पे नील टैक्स होगा, 3 लाख से 6 लाख रुपए की इनकम पे 5% टैक्स होगा और 6 लाख रुपए से ऊपर की जो इनकम होगी उसके ऊपर 10% टैक्स रेट होगा। तो दोस्तों, हमारी जो टोटल इनकम आ गई है 7 लाख की, इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारी एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की जो इनकम है, यानी कि जो 3 लाख रुपए है उसके ऊपर 5% टैक्स यानी कि 15,000 रुपये टैक्स बनेगा। और उसके बाद जो एडिशनल इनकम है हमारी, यानी कि 6 लाख रुपए से जो ऊपर हो गई है 7 लाख रुपए तक, यानी कि 1 लाख की और एडिशनल इनकम है, इसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा यानी कि 10,000 रुपया। तो इस प्रकार जो टोटल टैक्स है दोस्तों यहाँ पे 25,000 रुपये का बन गया है। तो दोस्तों, आपको 25,000 रुपये अभी नहीं पे करना है। क्यों नहीं पे करना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिबेट दे दी है, यानी कि सेक्शन 87A को अमेंड कर दिया है असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स, यानी कि यदि व्यक्ति इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा इंडिया का और वो नई टैक्सेशन रेजिम को ऑप्ट करेगा, यानी कि सेक्शन 115 BAC को, तो यदि उसकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए से एक्सीड नहीं हो रही है तो उसका जितना भी इनकम टैक्स पेबल होगा वो 100% रिबेट में चला जाएगा, यानी कि पूरा उसका जो टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो आपका टैक्स ड्यू है वो 25,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A की और जो नेट टैक्स पेबल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट किया है? उसने ये जो 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इसी को 7 लाख रुपया क्यों नहीं कर दिया है, ताकि व्यक्ति जो है वो एग्जम्पशन में ही चला जाए और उसे ये कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है कि सरकार चाहती है कि सभी टैक्स पेयर जिनकी के इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है वो नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में उन्हें मैंडेटरी है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो यदि आपकी 3 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको लेट फीस और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि यदि इनकम व्यक्ति की 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा चली जाती है तो उस केस में उसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी।
तो दोस्तों हम इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की इनकम 1 रुपया ज़्यादा हो गई है, यानी कि 7,01,000 हो गई है। तो उस केस में जो उसकी 87A की रिबेट है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस केस में जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो 25,000 रुपया जैसा कि हमने कैलकुलेट की थी वो होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स रिबेट है वो ख़त्म हो गई है, और उसके बाद जो टैक्स पेबल होगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको पे करना होता है, जो कि 4% होता है इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे 26,000 रुपीज़ का टैक्स पेबल आ जाएगा, जो कि टैक्स पेयर को पे करना होगा। दोस्तों क्या आपको नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना है? आंसर नहीं दोस्तों, ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स। तो यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे उस वक्त आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो उस केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उससे पहले ही आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक फॉर्म फाइल करना होता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपको नई टैक्स रेजिम में ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं और आप ओल्ड स्कीम को ही ऑप्ट करना चाहते हैं, नई स्कीम को नहीं, तो आपको ये विड्रॉल फैसिलिटी सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। और आप यदि एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आप दोबारा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप पुरानी टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में यदि आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है और आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप ITR फाइल करें। और इस केस में जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर्स एंड अबव है बट लेस देन 80 ईयर है तो उस केस में यदि उसकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेगा इस केस में भी आप स्लैब रेट स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है इंडिया का और उसकी एज 80 ईयर्स और मोर है तो उस केस में 5 लाख रुपए से ज़्यादा की यदि उसकी टोटल इनकम है तो उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। और इस केस में इनकम टैक्स के स्लैब रेट आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों इस प्रकार आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेनी है कि आप कौन सी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी और जो फर्दर प्लानिंग है वो डिपेंड करेगी। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।